ये कहानी है रोशन की। रोशन बम्बई में मजदूरी करता था। 6 साल से शहर में मजदूरी करता था। हेलो गीता, कैसी हो तुम? बच्चे कैसे हैं? सब ठीक है ना? हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल ठीक है। आप तो हमें लेने के लिए आने वाले थे, अब तक क्यों नहीं आए? आप जाकर 6 साल हो गए हैं। हमने आपकी बहुत याद की। अब मैं तुम्हारे सिवा एक दिन नहीं रहना चाहती। तुम यहाँ लेने के लिए आ जाओ, वरना मैं चली आती हूँ। अरे गीता, यहाँ पर तो बहुत ही ज्यादा ठंड पड़ चुकी है, इसीलिए मैंने तुम्हें आने के लिए नहीं कहा। तुम अगर आना चाहती हो बच्चों को लेकर तो तुम आ जाओ। मेरे पास तो तुम्हें लाने के लिए पैसे भी नहीं है, इसीलिए मैंने कुछ नहीं कहा। अगर तुम आना चाहती हो तो मेरे पुराने पते पर ही आना, मैं वहाँ पर ही रहता हूँ। ऐसी बातें कर कर रोशन तो काम के लिए निकल जाता है। वहाँ गीता भी अपने बच्चों को लेकर बम्बई के लिए निकल पड़ती है। रोशन का तो काम खत्म होते ही शाम को वो घर चला आता है। सामने देखता है तो गीता आ चुकी थी, बच्चों भी आ चुके थे। अरे मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो तुम? सब ठीक है ना बच्चों? और गीता, तुम कैसी हो? हम बिल्कुल ही ठीक है, हम आपकी ही राह देख रहे थे। आप कैसे हो रोशन जी? आप जल्दी से हाथ मुंह धोकर खाना खा लो। रोशन तो खाना खाकर अपने गीता को कहता है कि गीता, मैं दिन रात काम करता हूँ हमारे बच्चों के लिए, मुझे रात के लिए भी जाना पड़ेगा। आज की शाम भी तुम जाओगे? आज हमारे पास नहीं रुकोगे? रुकने का तो मुझे भी मन कर रहा है, पर मुझे काम से निकाल देंगे। तभी रोशन काम के लिए निकल जाता है। इधर तो गीता बच्चों के साथ सो जाती है। इधर से रोशन निकलकर एक आलीशान महल में चला जाता है। अपने दूसरी पत्नी के पास वो चला जाता है। अगली सुबह होते ही गीता अपने पति का इंतजार ही कर रही थी। अरे गीता, जल्दी जल्दी से मुझे खाना दे दो, मुझे काम के लिए देरी हो रही है। रोशन तो गीता के पास खाना खाकर जल्दी ही काम के लिए निकल जाता है। शाम को वो काम होते ही अपने दूसरे बीबी के पास वो चला जाता है। अरे जानू, आज तो मेरा जन्मदिन है, मेरे लिए क्या तोहफा लाओगे? चिंता मत करो डार्लिंग, तुम्हारे लिए कुछ नया तोहफा लाऊंगा। रोशन तो बहुत ही चिंतित होने का नाटक करता है और गीता के पास चला आता है। क्या हो गया? आप तो बहुत ही चिंतित लग रहे हैं। काम तो बहुत ही ज्यादा है ना, इसीलिए आपको थकावट होती होगी। रोशन जी, आप चिंता मत करो, 2 दिन की तो छुट्टी ले लो, आपकी तबीयत ठीक नहीं है। अरे गीता, नहीं नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। मुझे काम से निकाल देंगे तो हमारा घर कैसा चलेगा? मैं ऐसा कभी नहीं कर सकता। बस मुझे थोड़े से पैसे ही चाहिए थे, इसीलिए मैं परेशान था। अरे रोशन जी, चिंता क्यों करते हो? मेरे पास एक सोने का नेकलेस है, वो ले जाओ। रोशन तो बहुत ही खुश हो जाता है और गीता से वो नेकलेस लेता है और काम के लिए निकल जाता है। इधर तो गीता अपने पति के पास आने से बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और शाम के लिए वो मार्केट में चली जाती है सब्जी खरीदने के लिए। वहाँ पर रोशन और उसकी दूसरी बीबी को वो देखती है तो बहुत ही परेशान हो जाती है कि रोशन के साथ ये कौन है, कौन औरत है रोशन के साथ। तभी गीता सब्जी खरीदने के बाद वो घर चली जाती है और परेशान हो जाती है कि मेरे पति के साथ वो औरत कौन थी। रोशन मुझसे झूठ बोल रहे हैं क्या? मैं तो पता करके ही रहूंगी। दूसरी और रोशन और उसकी दूसरी बीबी बहुत ही मजे से जन्मदिन मना रहे थे। रोशन अपने पत्नी से कहता है कि अरे मेरे डार्लिंग, ये ले लो, तुम्हारे लिए मैंने सोने का हार लाया है, कैसा है? अरे जानू, कितना ब्यूटीफुल है, मुझे बहुत ही पसंद आ गया। गीता तो सोच में डूबी रहती है और रात में वो बाहर आकर खड़ी रहती है और देखती है तो सामने बहुत ही बड़ा राजमहल था। उस महल में से रोशन और उसकी दूसरी पत्नी बाहर आ जाती है और दोनों बहुत ही मजे से बात कर रहे थे। तो गीता को पता चल गया कि रोशन ने दूसरी शादी की है। अब मैं क्या करूं? मेरे बच्चों को लेकर कहाँ जाऊं? मैंने तो गांव का भी सारा दूसरे को देकर आ गई। अब मैं क्या करूं? मेरे बच्चों को मैं क्या कहूं, किधर ले जाऊं? मेरी जिंदगी कुछ ऐसा मोड़ लेगी, मैंने कुछ सोचा भी नहीं था कि मेरा रोशन मुझसे ही दगाबाजी करेगा। सुबह होते ही गीता अपने बच्चों को लेकर फिर से गांव चली जाती है। मेरी जिंदगी तो मेरे बच्चों के साथ ही है, बस मुझे बच्चों के बारे में ही सोचना होगा।